नमस्कार, मैं डॉक्टर एस के गुलाटी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम कानपुर। आज आपसे बात करूंगा ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बारे में। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या ब्रेस्ट का साइज़ या आकार बढ़ाना एक बहुत ही कॉमन कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर है। ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन दो तरह से किया जाता है। या तो ब्रेस्ट के पीछे, ब्रेस्ट ग्लैंड के पीछे और चेस्ट वॉल के ऊपर एक छोटे से चीरे के द्वारा, बहुत छुपा हुआ चीरा होता है, एक ब्रेस्ट इम्प्लांट डाल दिया जाता है। ये इम्प्लांट सिलिकॉन का बना हुआ होता है और उसके अंदर सिलिकॉन जेल भरा होता है। इसको वहाँ पे डाल देने से ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है। और दूसरा तरीका होता है फैट ट्रांसफ़र, जिसमें बॉडी से ही फैट निकाल कर ब्रेस्ट में इंजेक्ट की जाती है और उससे ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ाया जाता है। इस पहले सेट ऑफ फोटोग्राफ्स में ब्रेस्ट का साइज़ ब्रेस्ट इम्प्लांट के द्वारा बढ़ाया गया है। इसमें पोस्ट ऑपरेटिव फ़ोटो लगभग 1 साल बाद का है और जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रेस्ट एकदम नेचुरल लग रही है। स्कार बिल्कुल क्रीज में छुपा हुआ है और स्टैंडिंग पोजीशन में बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। इस दूसरे सेट ऑफ फोटोग्राफ में ब्रेस्ट का साइज़ फैट ट्रांसफ़र के द्वारा बढ़ाया गया है और इसमें भी बिल्कुल नेचुरल शेप आई हुई है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा तरीका चुना जाए, इम्प्लांट और फैट ट्रांसफ़र। उनके प्रॉस एंड कॉन्स समझ लेते हैं। इम्प्लांट के साथ रिजल्ट प्रिडिक्टेबल रहता है। जितने वॉल्यूम का इम्प्लांट डाला जाएगा वो वॉल्यूम उतना ही ब्रेस्ट का बना रहेगा। लेकिन फैट के साथ ये होता है कि थोड़ी बहुत फैट बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, अप्रॉक्सीमेटली से 25 to 30% फैट एब्जॉर्ब हो जाती है और वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा फैक्टर ये है कि इम्प्लांट डालने के लिए एक छोटा चीरा देना पड़ता है। 5 सेंटीमीटर के करीब इसका साइज़ होता है और ये ब्रेस्ट के नीचे की क्रीज में दिया जाता है। स्टैंडिंग में ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ स्कार तो होता है। और फैट ट्रांसफ़र में कोई स्कार नहीं आता क्योंकि फैट जो है वो इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है और वो पंक्चर वूंड बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। इम्प्लांट के साथ चाहे रेयर ही सही कुछ कॉम्प्लिकेशंस रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से भी लोगों का मन उसकी तरफ से थोड़ा हट सा गया है। लेकिन फैट ट्रांसफ़र के साथ ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं जुड़े हुए हैं। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए कोई शरीर में इम्प्लांट या फॉरेन बॉडी नहीं डलवाना चाहती, तो फैट ट्रांसफ़र आपके लिए बिल्कुल ठीक चॉइस है। अदरवाइज़ आप ब्रेस्ट इम्प्लांट के लिए जा सकती हैं। थोड़ा वॉल्यूम का प्रेडिक्शन कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा, लेकिन फैट ट्रांसफ़र के साथ ये भी फ़ायदा है कि अगर थोड़ा वॉल्यूम कम हो गया और आप चाहती हैं कि और बढ़ाना, तो फैट ट्रांसफ़र दोबारा भी किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। एक और जो डिफरेंस है कि फैट ट्रांसफ़र में कोई इम्प्लांट इन्वॉल्व नहीं है तो उसकी कॉस्ट कम आती है। ब्रेस्ट इम्प्लांट थोड़े महंगे होते हैं और इंडिया में नहीं बनते हैं, सब इम्पोर्टेड होते हैं, तो ये फैक्टर फैट ट्रांसफ़र के साथ नहीं रहता और कॉस्ट थोड़ी कम रहती है इम्प्लांट के मुकाबले। आइए अब ये देख लेते हैं कि ब्रेस्ट इम्प्लांट के वॉल्यूम को कैसे डिसाइड किया जाता है या ब्रेस्ट का साइज़ कितना बढ़ाना है ये कैसे डिसाइड किया जाता है। इसमें पेशेंट की डिज़ायर क्या है वो कंसीडर की जाती है। पेशेंट की हाइट और बॉडी हैबिटस कैसा है वो देखा जाता है। स्किन की इलास्टिसिटी कितनी है, कितना वॉल्यूम उसमें एकोमोडेट हो सकता है ये देखा जाता है। किस साइज़ का इम्प्लांट ठीक रहेगा, ये ब्रा के अंदर एक्सटर्नल प्रोसेसेस वेरियस वॉल्यूम्स की आती है, उसको रख के पेशेंट देख सकती है अपने आप को मिरर में कि क्या उसको वॉल्यूम ठीक लगता है। ज़्यादातर पेशेंट्स 1 या 2 कप साइज़ बढ़वाना चाहते हैं। 1 कप साइज़ का मतलब होता है अराउंड 150 ml, और अगर 150 ml बढ़ाया जाएगा तो 1 कप साइज़ बढ़ेगा। और अगर पेशेंट चाहता है कि 1 कप ए से कप सी साइज़ हो जाए तो 300 ml का इम्प्लांट डालना होता है। ब्रेस्ट इम्प्लांट की सर्जरी ज़्यादातर जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है। एज ए डे केयर होती है ये सर्जरी। इसमें ब्रेस्ट के नीचे की क्रीज में एक 5 सेंटीमीटर का कट लगा के ब्रेस्ट के पीछे एक पॉकेट डेवलप कर ली जाती है और जिसमें इम्प्लांट रख दिया जाता है और उसके बाद उस कट को बंद कर दिया जाता है और सपोर्ट के लिए एक सर्जिकल ब्रा पहना दी जाती है। 1 हफ्ते तक थोड़ा डिस्कम्फर्ट या पेन रहता है, पेन किलर्स लेने होते हैं। 1 हफ्ते के बाद पेशेंट अपना नहा धो सकता है, लेकिन सर्जिकल ब्रा कुछ समय तक पहने रखना होता है। फैट ट्रांसफ़र की टेक्निक में जनरल एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट ज़्यादातर नहीं होती है। लोकल एनेस्थीसिया और नींद के इंजेक्शन में ये प्रोसीजर किया जाता है। चर्बी पेट से, जांघों से और बटक से निकाली जाती है। चर्बी निकालने के बाद इसको प्रोसेस किया जाता है और ब्रेस्ट में एक सिरिंज और नीडल द्वारा इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसके लिए पतले कैनुला होते हैं जो कि ब्रेस्ट में चारों तरफ फैलाकर फैट को इंजेक्ट कर देते हैं। इसमें कोई कट वगैरह नहीं लगता, सब सिरिंज और नीडल से काम हो जाता है
और उसके बाद भी ब्रेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सर्जिकल ब्रा पहना दी जाती है। यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि अगर पेशेंट बहुत ही दुबला पतला है और उससे इतनी फैट हार्वेस्ट नहीं हो सकती, डोनर साइड पे, एब्डोमेन में, थाई में और बटक में फैट नहीं है, तो ये प्रोसीजर पॉसिबल नहीं है। तब ब्रेस्ट इम्प्लांट द्वारा ही ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ाया जा सकता है। ब्रेस्ट इम्प्लांट के पेशेंट प्रेगनेंसी और लैक्टेशन को लेके भी काफ़ी क्वेरीज करते हैं। इसमें यह बात समझने की है कि इम्प्लांट में भी और फैट ट्रांसफ़र में भी ब्रेस्ट ग्लैंड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। इम्प्लांट ब्रेस्ट के पीछे चेस्ट वॉल के ऊपर डाला जाता है और फैट जो इंजेक्ट किया जाता है वो भी स्किन के नीचे और ब्रेस्ट ग्लैंड को अवॉइड करते हुए चारों तरफ डाला जाता है। तो ब्रेस्ट ग्लैंड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती और ज़्यादातर लैक्टेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।